नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के एंकर, इन दोनों में एक समानता है। समानता यह है कि इन दोनों के दिमाग में शायद दिमाग नहीं है, दिमाग में शायद गोबर भरा हुआ है और इसीलिए जो है वो ऐसी सी बातें करते हैं कि सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो वायरल हो जाती है। सोशल मीडिया पर जी न्यूज के एक एंकर हैं अमन चोपड़ा, उनकी क्लिप वायरल हो रही है और वहीं पर गौरव भाटिया जो है वो बीजेपी के एक और प्रवक्ता हैं और उनकी भी क्लिप वायरल हो रही है। और दोनों की जो क्लिप वायरल हो रही है, दोनों में एक ही बात है, एक ही बात कॉमन है। क्या बात है वो आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि जी न्यूज के एंकर हैं अमन चोपड़ा। अमन चोपड़ा बहस कर रहे थे पश्चिम बंगाल को लेकर के, और पश्चिम बंगाल में उनके एक पैनल में, उनके जो पैनल उनका बैठा हुआ था डिबेट के अंदर, उस पैनल में एक पैनलिस्ट थे जो कि टीएमसी के समर्थक थे। टीएमसी के समर्थक से अमन चोपड़ा ने सवाल पूछा कि आप लोग ये बीजेपी को बाहरी बाहरी क्यों कहते हैं, जबकि ये देश के ही लोग हैं, ये बांग्लादेश से नहीं आए हैं। ये अमन चोपड़ा ने सवाल उठाया। उसके ऊपर जवाब देते हुए टीएमसी के समर्थक ने कहा कि ये लोग पहले बंगाली भाषा को सीखें, बंगाल के रहन सहन को सीखें, बंगाल में जो बंगाली अस्मिता है उसको सीखें। तमाम बातें वो अपनी तरफ से कह रहे थे। टीएमसी के समर्थक ने कहा कि जेपी नड्डा ने ट्वीट करते हुए कहा कि गुरुदेव रविंद्रनाथ शांति निकेतन में जन्मे, जबकि इनको यह भी नहीं पता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कलकत्ता में यहां पर जन्मे थे। इनको इतना भी नहीं पता है। उन्होंने गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर कहा और इसी बात पर अमन चोपड़ा जो है वो उन पर चढ़ गए, राशन पानी लेकर के चढ़ गए कि आपको नाम भी नहीं मालूम है, आपको इतना भी नहीं मालूम है कि रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं रविंद्रनाथ टैगोर है। जबकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर दोनों कहें, दोनों एक ही है। रविंद्रनाथ ठाकुर जो है वो उनका खुद का नाम था और अंग्रेजों से ठाकुर बुलाए नहीं बोला जाता था, इसीलिए अंग्रेजों ने उस वक्त में रविंद्रनाथ ठाकुर को टैगोर नाम बुलाना शुरू कर दिया था और तब से जो है उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर भी पड़ गया था। ये अंग्रेज उनको टैगोर बुलाते थे, वही जो बात जो है वो अमन चोपड़ा कह रहे हैं कि अंग्रेज जो बुलाते थे वो बुलाइए, वो जो खुद बुलाते थे वो मत बुलाइए। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप बंगाली हैं, अगर आप बंगाल को करीब से जानते हैं तो फिर आपको पता चलेगा कि बंगाली भाषा में उनको अभी भी रविंद्रनाथ ठाकुर ही बुलाते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं बुलाते हैं। तो इस तरह से जो है वो अमन चोपड़ा अपने आप में एक्सपोज हो गए। आप खुद से देखिए कि ये वही लोग हैं, इनको कुछ नहीं मालूम है, लेकिन हर चीज पर इनको ज्ञान देना जरूरी बनता है। आप खुद से देखिए। बार मैंने कहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के एंकर दोनों का दिमाग एक जैसा है, दोनों के दिमाग में गोबर भरा हुआ है, ये साफ तौर पर दिखता है। इसीलिए जो है मैंने ये कहा था वीडियो के शुरुआत में। अब आपको प्रमाणित करके दिखाते हैं। जो बात गोदी मीडिया की एंकर ने कही वही बात बीजेपी के प्रवक्ता ने कह दी। बीजेपी के प्रवक्ता है गौरव भाटिया, और गौरव भाटिया ने यही बात जो है वो अपने आज तक चैनल पर बैठ करके दोहराई और वहां पर रोहित सरदाना जो है वो बार बार कह रहे हैं, मासूमियत से कह रहे हैं, आप ध्यान से देखना, 5 बार उन्होंने कहा भाटिया जी, भाटिया जी, भाटिया जी। 5 बार वो कहते हैं कि भाटिया जी ठहरिए, मत बेइज्जती कराइए, मत बेइज्जती कराइए। आपको नहीं मालूम है कि ठाकुर और टैगोर जो है वो दोनों एक ही व्यक्ति हैं, कोई अलग अलग नहीं है। रविंद्रनाथ ठाकुर भी वही व्यक्ति है और रविंद्रनाथ टैगोर भी वही व्यक्ति है। क्यों अपनी फजीयत करा रहे? आप ठहर जाइए। लेकिन ये नहीं ठहरे, आप ये भी देखिए। अगर आप गूगल पर जाएंगे और गूगल पर जाकर के लिखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर तो नीचे लिखा हुआ आएगा रियल नेम रविंद्रनाथ ठाकुर, ये ऑटोमेटिक लिखा हुआ आता है। और विकिपीडिया से हमने ये जानकारी निकाली है आपके लिए। इसमें लिखा है रविंद्रनाथ ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर, ये दोनों एक ही हैं और विश्वविख्यात कवि हैं, साहित्यकार हैं, दार्शनिक हैं और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। बंगाल साहित्य के माध्यम से भारतीय संस्कृति चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा थे। वे एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति थे। पूरे एशिया के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ऐसी महान शख्सियत है, लेकिन उनके बारे में जरा सी 2 बातें भी इनको पता नहीं है और दुनिया भर का जो है वो ज्ञान बखेरने के लिए ये लोग चल पड़ते हैं। वे एकमात्र कवि हैं जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी। भारत का राष्ट्रगान राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। ये जो है वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो है वो संक्षेप में अगर उनका परिचय कहें तो ये है। और दूसरा उनके जन्म को लेकर के जो है वो जेपी नड्डा का जो ट्वीट हुआ था वो वायरल हो रहा है, उस पर भी आप देखिए। इनका जन्म हुआ है 7 मई 1861 में
कलकत्ता, अब कोलकाता इसको बोलने लगे हैं। और ये ब्रिटिश भारत, तब के ब्रिटिश भारत में जो है इनका जन्म हुआ था 1861 में कोलकाता में, लेकिन इसी को कहा कि शांति निकेतन में जो है उनका जन्म हुआ है। ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कही थी। आप सोचिए किस तरह से झूठ पर झूठ परोसी जाती है जिसका कहीं पर कोई सिर पैर नहीं होता है। और ये वही एंकर है श्वेता सिंह का। आप ये देखिए, श्वेता सिंह ने किस तरह से कहा था कि 2000 के नोट में चिप लगी हुई है। वो तो आपको खूब ही अच्छे से याद होगा। उन्होंने कहा था कि जमीन के नीचे गड्ढा खोद करके अगर 2000 के नोट रख देंगे तो भी सैटेलाइट से मोदी सरकार पता कर लेगी कि किस किस के घर में कितने कितने नोट जो है वो 2000 के रखे हुए हैं। सुधीर चौधरी ने भी कहा था कि एक नैनो टेक्नोलॉजी आई है, उसके जरिए जो है वो 2000 के नोट में चिप डाली गई है। कैसे इन लोगों ने देश के लोगों को बेवकूफ बनाया था वो सबके सामने आ गया है। ये पूरी तरह से इनका भंडा फूट चुका है, कहीं 2000 के नोट में चिप नहीं है। वहीं पर दीपक चौरसिया को आप देखिए, दीपक चौरसिया कैसे एस्ट्रोनॉट की ड्रेस पहन करके मंगल ग्रह पर पहुंच गए थे। इन लोगों को ना इतिहास का ज्ञान है ना विज्ञान का ज्ञान है, लेकिन ये अपने आप में सर्वज्ञानी बनते हैं और हर प्रकार के विषय पर बहस करने के लिए आ जाते हैं। और दूसरे के ऊपर जो है वो लांछन लगाना, दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकना, केवल और केवल इनका एक ही मकसद है। और इसीलिए जो है ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से जिस तरह से ये अमन चोपड़ा एक्सपोज हुए हैं, इसके बाद में शायद लगता है कि इनको थोड़ी शर्म जरूर आएगी और थोड़ा होमवर्क ये जरूर करेंगे। इस वीडियो को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।